अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू चिकन। ठीक है, आलू चिकन मैं आपको बताऊंगी हमने कैसे इसकी रेसिपी जो है ना वो तैयार करनी है। बहुत ही अच्छा तरीका और आसान घरेलू तरीका होगा। ठीक है, आप सब ने ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें, सबसे पहले ये मैंने प्याज ले लिया, तीन बड़े साइज़ के कटे हुए प्याज है। ठीक है, इसमें ऑयल डाला है मैंने और हम इसमें फ्राई करने लगे हैं प्याज को ऑयल में। ठीक है, ये देखें मेरे पास चिकन है। चिकन के बाद मेरे पास नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा और हल्दी है और एक दालचीनी पड़ी हुई है। ठीक है, ये देख सकते हैं हम, नमक है, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और सूखा धनिया और एक दालचीनी, ये हमारे सारे मसाले हैं। बस इन्हीं मसालों के साथ मैं आपको आलू चिकन की रेसिपी बनाने का तरीका बताऊंगी। उसके बाद जो है वो टमाटर वगैरह वो सेपरेट है, जो मसाले हैं ना वो यही हैं, आपको मैंने जो दिखा दिए हैं। ठीक है, ये प्याज हमारा जो है वो फ्राई हो रहा है। ये देखें, इसमें मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, ये देखें आप, एक चम्मच ताकि प्याज के साथ ही वो भी फ्राई हो जाए घी में और खुशबू भी अच्छी हो जाए। ठीक है, हमारा जो प्याज है वो अच्छी तरह फ्राई हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह अच्छा कलर आ रहा है प्याज का। ये देखें हमारा प्याज फ्राई हो गया। अब हमने इसको अपनी ग्राइंडर में डाल लेना है, सारे प्याज को जो फ्राई हुआ, और हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, जो प्याज है वो अच्छी तरह फ्राई हो गया है। अब मैं इसको जो है ना, थोड़ा सा लाइट सा और कलर आता है तो फिर मैं इसको ग्राइंडर में डाल लूँगी और मैंने इसको ग्राइंड कर लेना है। और जो प्याज के बाद जो घी बचेगा ना, मतलब कि जो हम प्याज निकाल लेंगे, जो पीछे हमारा ऑयल रह जाएगा, उसके अंदर हमने अपना चिकन फ्राई कर लेना ताकि जो स्मेल वगैरह ना वो सारी ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये देखें, बस थोड़ी देर में ही हमारा जो प्याज है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा और मैं इसको इसमें से निकाल लूँगी। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी सारी वीडियोस को लाइक करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ मेरी रेसिपीज़ शेयर किया करें। बहुत आसान रेसिपीज़ और घरेलू पंजाबी स्टाइल में मैं आपको रेसिपी बनाना सिखाती हूँ। ठीक है, अगर आपने कोई और रेसिपी वगैरह मुझसे बनवानी है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको वो बनाने का तरीका बता दूँगी और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, फिर मैं वही आपको जो रेसिपी है वो बना के दिखाऊँगी। ठीक है, ये देखें मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को ग्राइंड कर लिया है। अब ये जो घी है इसके अंदर मैंने चिकन अपना ऐड कर लिया सारा, और अब मैं चिकन को फ्राई कर लूँगी। ठीक है, 5 मिनट मैंने इसको फ्राई करना है ताकि जो इसकी स्मेल वगैरह है वो सारी ख़त्म हो जाए। फिर हम इसके अंदर जो हमने मसाला ग्राइंड किया है वो डाल देना है मैंने, और जो मैंने आपको मसाले दिखाए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया और एक दालचीनी, वो मैंने इसमें ऐड कर देनी है। ठीक है, जब हमारा चिकन फ्राई हो जाना है ना, फिर मैंने इसके अंदर नमक, मिर्च, जो मैंने आपको प्लेट में रख के दिखाए थे सारे मसाले, वो मैंने ऐड करने हैं, और जो मैंने मसाला मिक्सी में ग्राइंड किया है वो मैंने इसमें ऐड कर देना है, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। ठीक है, ये देखिए आप, जो चिकन है वो अच्छी तरह फ्राई हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई और मज़ेदार सा खाना बनाने का तरीका बताऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या मुझे वैसे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उस रेसिपी पे वीडियो बना के दिखाऊंगी। ठीक है, ये देखिए अब मेरा जो चिकन है वो ठीक हो गया। अब इसके अंदर मैंने नमक, मिर्च सारा डाल के इसको मैंने 2 मिनट के लिए ढक दिया था। इसके अंदर मैंने नमक डाला है, मिर्च डाली है, हल्दी, और जो हमने मिक्सी में मसाला ग्राइंड किया था वो सारा मैंने इसमें ऐड करके 5 मिनट के लिए इसको ढक दिया। ये देखें अच्छी तरह से जो है ना वो चिकन हमारा गल रहा है। ये देखें यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप सब ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ये वो रेसिपी है जो हम सब आम घरों में बनाते हैं। इसके साथ कुछ लोग चावल भी पसंद करते हैं, मतलब कि लाइट से तड़के वाले जो चावल होते हैं वो भी पसंद करते हैं, और कुछ इसको रोटी के साथ इस सालन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बहुत मज़ेदार बनने वाला सालन है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। ठीक है, ये देखें आप, अब मैं इसकी अच्छी तरह चिकन की भुनाई करूँगी ताकि जो स्मेल वगैरह ना वो सारी चिकन में से बिल्कुल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। ठीक है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मुझे मोटिवेट करें। ठीक है, और कोई और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई और रेसिपी बनाने का तरीका बताऊं तो आप मुझे मैसेज करके बताएं, मैं आपको आपकी उम्मीद पे ज़रूर आपको वीडियो बना के दूँगी। ठीक है, ये देखें हमें पता चल जाता है जब जो हमारा मसाला है ना वो सूखने लग जाता है, मतलब कि वो कम होने लग जाता है, उसकी भुनाई अच्छी तरह हो जाती है और जो घी है वो ऊपर आ जाता है। ये हमारा मसाला भुन आ गया, घी ऊपर आ गया, मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए। ठीक है, 3 से 4 कटे हुए आलू हैं, बड़े साइज़ में हमने आलू काटे हैं, छोटे छोटे नहीं काटे। ठीक है, छोटे काटेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी गल जाएंगे और हमारा जो चिकन है वो जल्दी नहीं गलना, मतलब उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ज़रा मोटे साइज़ में कटे हुए आलू इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है,
آپ نے بھی سیم اسی طریقے سے ریسپی ہی ٹرائی کرنی ہے، دین آپ کی بہت اچھی ریسپی بنے گی، ٹھیک ہے۔ کچھ بھی آپ نے تبدیلی وغیرہ نہیں کرنی ہے، بہت آسان طریقہ ہے، سب کو سمجھ آ جانے والا طریقہ ہے یہ والا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے اب ہم اچھی طرح بنائی کریں گے تاکہ ہمارے جو آلو وغیرہ گل جائیں۔ آپ کو میں آپ کو بات بتاتی ہوں کہ آپ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارا مسالہ ہے اس کی بنائی ہو گئی ہے یا جو ہمارا مسالہ ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے۔ جو مسالہ ہے نا وہ سارا خشک ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہم نے آئل ڈالا ہوتا ہے نا وہ اس کے اوپر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اس چیز کی بنائی ریڈی ہو گئی ہے۔ جیسے کہ جو چکن تھا اس کے اوپر گھی آ گیا تھا تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ جو میرا چکن ہے وہ اچھی طرح سے ریڈی ہو گیا۔ پھر میں نے اس میں آلو ایڈ کر دیے تھے، ٹھیک ہے۔ میں اس کی بنائی کر رہی ہوں آلو کی اچھی طرح، تاکہ جو ہمارے آلو ہیں وہ اچھی طرح سے پک جائیں۔ دیکھیں ہم نے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو ہلانا ہے تاکہ یہ جو مسالہ ہے وہ جلدی نیچے بھی لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس میں پانی ذرا کم ہے اس لیے ذرا میں اس کی اچھی طرح بنائی کر رہی ہوں، بار بار اس کو چمچ کی مدد سے ہم ہلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے، اب جو ہے میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پانی کو ہم نے ابال آنے کے لیے چھوڑ دینا کہ اس میں 1-2 دفعہ ابال آ جائے پانی کو، ٹھیک ہے۔ میں اس کو ڈھانپ دوں گی، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، بہت اچھی ریسپی، آپ سب نے ضرور ٹرائی کرنی ہے۔ یہ جو ریسپی ہے جو عام گھروں میں استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پانی میں ابالا آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو میں نے اس کی فلیم ہے وہ بالکل لو کر دیا تاکہ جو دم آ جائے ہمارے کھانے کو اور جو ہے نا وہ اچھی طرح سے ہانڈی بن جائے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو ڈھانپ دیا تھا اور میں نے اس کی جو فلیم ہے وہ بالکل لو کر دیا۔ اب کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ میرا سالن تیار ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو اوپن کیا، دیکھیں کتنا اچھا ریڈی ہو گیا۔ اب اس میں نے دھنیا لگا دیا، ابھی گارنش جس چیز مرضی سے اس کو کر سکتے ہیں آپ، اس کے اوپر تھوڑا لمبا کٹا ہوا ادرک ڈال سکتے ہیں، اس سے بھی ہماری ہانڈی جو ہے وہ دیکھنے میں لذیذ لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سب کی محبت کا بہت زیادہ شکریہ۔ یہ میں نے جو ہے نا گرم مسالہ اس کے اوپر ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بھی یہ ضرور ڈالنا ہے، اس سے جو ہے نا وہ کھانا اور زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھی ہے جو ہے نا ہماری یہاں ریسپی بنی ہے، آپ نے بھی یہ ضرور ٹرائی کرنی ہے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔